गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं टीएस मीणा। टीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो, आज का अगला पार्ट, एवरेज का अगला पार्ट लेके फिर से प्रेजेंट हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पहला बोल रहा है एबीसी का औसत वजन एबीसी का औसत वजन 84 किलोग्राम है। यदि डी को शामिल कर लिया जाए तो औसत 80 किलोग्राम हो जाता है। यदि एक व्यक्ति ई जो डी से 3 किलोग्राम ज़्यादा भारी है तो ए की जगह शामिल किया जाए तो बी सी डी ई का औसत वजन कितना होगा। ठीक है, तो बी सी डी ई का औसत वजन 79 है, ए का वजन कितना होगा। ठीक ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है यदि ए प्लस बी और इस सी का औसत वजन कितना है 84। औसत वजन यानी 3 का डिवाइड। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, इसका कितना हो जाएगा 84 इंटू 3। ठीक, कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 3 8 24 ने 1 25। ठीक, यानी ए बी सी का तीनों का योग कितना हो गया 352, सॉरी 252। ठीक, यदि डी को शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 80 हो जाएगा। देखो 3 का कितना था ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसका कितना है 80। ठीक, और औसत है तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो। 3 का कितना है मेरे पास, ये कितना हो जाएगा 4 8 32। ठीक ठीक है, 3 का तो ए बी सी का तो अपन ने निकाल लिया 252, तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 352, 320 माइनस 252। ठीक, कितना मिल जाएगा, ये आ जाएगा 8। ठीक ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 11 में से 5 गए तो 6, यानी डी का मेरे पास कितना है 80, सॉरी 68। डी की वैल्यू कितनी आई 68। ठीक है, अब ये बोल रहा है ई जो डी से 3 किलोग्राम ज़्यादा है, डी का है 68, तो यह 3 किलोग्राम इससे ज़्यादा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 71 किलोग्राम। ठीक ठीक है, अब यार मेरी बात सुनो, मेरे पास डी की वैल्यू आ गई, ई की आ गई। अब ये बोल रहा है कि यदि बी सी डी, ये बोल रहा है कि यदि बी सी और डी प्लस ई, इनकी वैल्यू कितनी, इनका औसत वजन कितना है 4 है, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 4 9 36, 3 4 7 28 और 3 31, 316। यानी बी सी डी ई इनका योग कितना हो जाएगा 316, जिसमें से मेरे पास डी और ई की वैल्यू कितनी है, ये डी और ई की वैल्यू है 68 और 71। यानी बी प्लस सी, डी की वैल्यू है 68, ई की वैल्यू है 71। ठीक है, और ये किसके बराबर है 316 के। कितना हो गया, ये बी प्लस सी, इनकी वैल्यू आ जाएगी 9 और ये 13, 139, ये किसके बराबर है 316 के। ठीक ठीक है, यानी बी प्लस सी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 316 माइनस 139। ठीक, 15 में से, सॉरी 16 में से 9 गए तो कितना बचा 7, 16 में से 9 गए तो 7, यहाँ 10 में से 3 गए तो 7। ठीक, और ये कितना बचा 2 में से 3, 2 में से 1 गया तो 177। ये किसकी वैल्यू आई बी प्लस सी की। बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, ये 1 है ना। देखो 16 में से 9 गए तो 7, 10 में 3 गए तो 7। ठीक है, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गए तो 177। देखो जब बी और सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, यानी अगर इधर देखूँ तो बी प्लस सी की वैल्यू 177, जबकि ए प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू कितनी है 252। ठीक ठीक है, बी और सी की वैल्यू 177 गई, तो ये आ जाएगा 252 माइनस 177, यानी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 में से 7 गए तो 5, 14 में से 7 गए तो 7, 1 में से 1 गए तो 75 किलोग्राम। ठीक है, 75 किलोग्राम, 75 75, यहाँ साल नहीं है, यहाँ केजी आना चाहिए, है ना, यहाँ केजी आना चाहिए, यहाँ केजी आना चाहिए, ये केजी है ना, तो 75 केजी। ए का वजन कितना हो गया 75 केजी। चलो आगे देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार, यानी कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, इनका औसत कितना है 36। औसत 1 2 3 4 है, तो औसत कितना ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 4 तिया 12। ठीक, चारों का औसत कितना हो गया 124। जबकि ट्यूसडे प्लस ये है ना वेडनेसडे थर्सडे
प्लस फ्राइडे, इनका औसत वजन कितना है? इनका औसत दे रखा है 29.5 मल्टीप्लाई 4, तो इनका योग कितना हो जाएगा? ये हो गया 4.20 पॉइंट, फिर 4 36 और 2 38, बचा 3, 4 दूनी 8 ने 3 11, 118। कितना आया? 118। 4.20, 2 4 36 ने 2 38, 3 4 दूनी 8 ने 3 11। ठीक है, इन सबको माइनस कर दो। ठीक है, टी से टी गया, डब्ल्यू से डब्ल्यू गया, टी एच से टी एच गया, यानी मंडे माइनस फ्राइडे, ये कितना आया? माइनस करो तो ये 14 में 8 गया तो 6, 14 में से इधर भी माइनस होगा, 14 में से 8 गया तो 6, यानी मंडे माइनस फ्राइडे, इसकी वैल्यू कितनी आई? 6। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आई? ठीक। अब ये बोल रहा है यदि सोमवार का औसत तापमान शुक्रवार से 37.5 ज़्यादा है, यानी जो मंडे का औसत तापमान शुक्रवार से कितना अधिक है? मंडे का, ठीक है, ये क्या है? मंडे माइनस फ्राइडे इक्वल कितना? 6। ठीक है, अब देखो ये बोल रहा है कि जो मंडे यानी सोमवार का जो तापमान है वह इस फ्राइडे के तापमान से कितना? 37.5% ज़्यादा है। ठीक है, यानी ये आया 37.5% ज़्यादा है, ऐसा ही बोल रहा है उसने। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर मैं 0 हटाऊँ तो ये आया, यानी कुल मिला के ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये आएगा 5 7 35, 5 के 25। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मंडे बराबर फ्राइडे इंटू 275 अपॉन 200। ठीक है, ये कट जाएगा, 8 टाइम जाएगा, ये कटेगा 11 टाइम जाएगा। ठीक, अपने को क्या पूछा उसने पूछा सोमवार का तापमान, अपने को यहाँ पर फ्राइडे की वैल्यू निकालनी है, तो 8/11 मंडे इक्वल कितना है? फ्राइडे। ठीक, अब ये फ्राइडे की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, कितना आ जाएगा? यहाँ पे रख देते फ्राइडे की वैल्यू, तो मंडे माइनस 8/11 मंडे इक्वल कितना? 6। इधर से ये गया तो एलसीएम लेके इधर लिया तो 3/11 मंडे 6, 3 दूना 6, यानी मंडे का तापमान कितना हो गया? मंडे का तापमान कितना हो जाएगा? 22 डिग्री के समथिंग। ठीक है, कितना हो जाएगा मंडे का तापमान? 22 डिग्री का आंसर ये। ठीक, सेंटीग्रेड। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आगे क्वेश्चन बोला यदि ए और बी की मासिक आय 15,050 है, बी और सी की मासिक आय 15,350 है, तो ए और सी की मासिक आय 15,200 है, तो ए की आय कितनी है? देखो सोल्व, क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है यदि ए प्लस बी इन दोनों की मासिक आय औसत कितना है? ये 1550 इंटू 2, औसत 2 है तो 2 इधर लिया है, और बी प्लस सी इनका औसत कितना है? 15,350, ये लो। सी प्लस ए इनका औसत कितना है? 15,200 इंटू 2। ठीक है, अब देखो ये कितना है? 1 2, यानी ये ए प्लस बी प्लस सी, इधर कितना आ जाएगा? 2 बाहर ले लूँ तो ये इन सभी को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 0, 5 1 10 की 0, कैरी कितना 1, ये आ जाएगा 6, ये कितना है? 15 का 5, और ये कितना हो जाएगा? 4। ठीक, कितना हो जाएगा? 45,600। ठीक, 2 बाहर से 2 से 2 गया, यानी ए बी सी की वैल्यू कितनी है जाएगी? 45,600। ठीक है, कितना है? 0, फिर 5 1 10 की 0, कैरी कितना है? 1, और ये 4 ने 2 6, उसके बाद 5 3 15, और ये 4। ठीक है, अब देखो कितना है? ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई? ये। अब ये बोल रहा है कि ए की वैल्यू कैसे आएगी? यहाँ से यानी बी सी की वैल्यू चाहिए मेरे को, ये वैल्यू चाहिए। ठीक, तो बी सी की वैल्यू निकालने के लिए देखो, अब मेरे को बी सी की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, क्योंकि मेरे को ए की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू निकालने के लिए बी सी की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? 45,600 माइनस ये कितना हो जाएगा? 15,350 मल्टीप्लाई 2, 0, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 ने 7, और 15 दूना 30। ठीक,
45,600 में से 45,600 में से ये घटा दो 2 ज़ीरो, ठीक। 16 में से 7 गए तो 9, और ये कितना आया 4, 4 में से 3 गए तो 1। ए की वैल्यू कितनी आ रही, ए की वैल्यू आ रही 14,900। ठीक है, ठीक। आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 32 है। यदि प्रथम 3 संख्याओं में से प्रत्येक संख्या से 4 घटाया जाए तो अंतिम 3 संख्याओं में 2 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा। देखो इसको बहुत सिंपल तरीके से करते हैं। 6 संख्याएं अपने पास, ठीक। औसत दे रखा उसने 32, यानी कुल मिला के ये तो एवरेज है, ठीक है। 6 संख्याओं का औसत इतना है, तो अपन ने मान लिया है कि इसके पहले 31 होगी, 30 होगी और 29 होगी, ठीक, ठीक है। इससे पहले कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि 6 संख्या चाहिए, ये तो एवरेज है। इससे पहले 3 संख्या कौन सी होगी, ये होगी 33 होगी, 34 होगी और ये 35 होगी, ठीक। अब ये बोल रहा है 3 संख्या और ये 3 संख्या, 6 संख्या हो गई, ये तो एवरेज है। 3 संख्या इधर होगी, 3 इधर होगी। प्रथम 3 संख्याओं में से प्रत्येक में 4 घटा, ये 3 संख्या पहले वाली, इसमें से 4 घटा दो तो ये कितना बचेगा 25। इसमें से 4 घटाऊँगा तो 26, इसमें से 4 घटाऊँगा तो 27, ठीक, ठीक है। ये 32 तो ऐसा ही। फिर अगली ये बोल रहा है कि अंतिम 3 संख्याओं में 2 जोड़ दिया, इसमें 2 जोड़ दिया तो ये बचेगा 35, इसमें 2 जोड़ दिया तो ये 36, इसमें 2 जोड़ दिया तो 37, ठीक। अब ये बोल रहा है नया औसत क्या होगा। देखो जब 6 संख्या है मेरे पास, ठीक, ये तो एवरेज है, इसको नहीं गिनना, ये एवरेज है ना। 6 संख्या है मेरे पास। देखो सबसे बढ़िया तरीका है कि लास्ट संख्या और पहली संख्या और लास्ट संख्या दोनों का औसत निकालो, आपका नया औसत आ जाएगा। लास्ट संख्या और फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या, यानी ये हो जाएगा 25 प्लस 37, इन दोनों का औसत निकाल लो, आपका एवरेज आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 7 में 5 12 का 2, ठीक। कैरी कितना 1, यानी 6/2, आपका एवरेज कितना आया 31। एवरेज कितना आया 31, यही आपका आंसर है। इसको एक मेथड से और अपन कर सकते हैं। जैसे अपन ने मान लिया अपनी संख्या कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक। यह सेकेंड मेथड है, ये मैंने फर्स्ट मेथड से करी। सेकंड मेथड 1 2 3 4 5 6, इन सभी का एवरेज उसने दे रखा है 32, ठीक। पहले क्या बोल रहा है कि इन 3 संख्याओं में, और ये लास्ट की 3 संख्या, इनमें अपन ने क्या किया, इनमें क्या किया 4 कम कर दिया, और ये टोटल ऐसी कितनी संख्या है 3 संख्या है। इसमें क्या किया 2 जोड़ दिया, और ये टोटल कितनी संख्या है 3, कितना हो गया -12, ठीक। और ये कितना हो गया, ये मल्टीप्लाई है ना, और ये टोटल कितनी 6 संख्या। फिर भी मेरे पास कितनी संख्या आ रही 6, भाई 6 संख्या कम आ रही, ठीक। कितनी संख्या 6 संख्या कम आ रही, ठीक। और ये 6 संख्या है, ठीक है। एक पर कितनी आ रही 6, तो 6 पर कितनी हो जाएगी, ठीक है। इसका औसत, भाई 6 संख्या, इसका औसत कितना आ जाएगा, औसत आ जाएगा -1, ठीक। और -1 जो अपना औसत आया है, टोटल औसत कितना है, इसमें से 1 कम कर दो, टोटल संख्या कितनी आ जाएगी 31। आपका एवरेज कितना आ जाएगा 6 संख्याओं का 31। ये किससे आया 31, इसका कितना है 30। ये एक मेथड तो ये भी है, इस मेथड से भी कर सकते हो और इस मेथड से भी कर सकते हो, दोनों मेथड आपके सामने है, ठीक, ठीक है। ये रिपीट करूँ, देखो 6 संख्या हैं, इनका एवरेज कितना देगा 32। ये बोल रहा है कि पहली 3 में 4 कम किया, 4 कम किया, यानी 1 में 4 कम हुआ, 2 में 4 कम करूँगा, तीसरे में 4 कम हुआ, तो टोटल संख्या कितनी 12 कम हो जाएगी। इसी प्रकार 1 में 2 बढ़ूँगा, दूसरे में 2 बढ़ूँगा, तीसरे में 3 बढ़ूँगा, टोटल 6 संख्या बढ़ जाएगी। यानी कम तो 12 हो रही है, बढ़ कितनी रही 6, ठीक है, ठीक है। अगर मैंने दोनों का लिया, दोनों का अगर जोड़ दिया तो -6, यानी 6 संख्या कम हो रही। 6 किस पे कम हो रही, 1 2 3 4 5, टोटल का एवरेज पे कम हो रही। टोटल संख्या कितनी कम हो जाएगी 1, यानी खुद पहले एवरेज कितना था ये, और कम 1 हो रही, तो अब बचेगा कितना 31, ठीक है। यही करना था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला, एक हॉस्टल में 35 बच्चे हैं, यदि 7 और नए बच्चे आ जाते हैं, ठीक। ये बोल रहा है कि एक हॉस्टल में 35 बच्चे हैं, यदि 7 और नए बच्चे आ जाते हैं, भोजनालय का प्रतिदिन का खर्चा 42 रुपये बढ़ जाता है। यदि प्रत्येक दिन एक छात्र का
खर्चा 1 रुपया घट रहा है, तो मूल खर्चा क्या होगा? देखो, मैंने मान लिया है कि एक बच्चे का, एक व्यक्ति या एक बच्चे का खर्चा जो है वो x रुपया है, ठीक, प्रतिदिन, ठीक है, ठीक। अब देखो टोटल बच्चे कितने हैं? 35, और एक का कितना है? ये तो टोटल खर्चा कितना? इतना, ठीक, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 7 बच्चे और आ जाते हैं, तो 35 तो पहले से हैं और 7 और आ रहे हैं, टोटल कितने? इतने हो गए। ऐसा करने से खर्चा जो है वह 1 रुपया कम हो जाता है, यही है, यानी 42 इंटू ये क्या हो? x-1, इतना कम हो जाता है। ऐसा करने से भोजनालय का प्रतिदिन का खर्चा 42 रुपये बढ़ जाता है। देखो, ऐसा करने से 42 रुपया बढ़ रहा है, यानी ये बढ़ रहा है। ये वैल्यू बढ़ाने के लिए, अगर ये वैल्यू बढ़ रही है तो इस वैल्यू में अपने को 42 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो बराबर आएगा। क्या बोल रहा है कि भाई पहले कैंडिडेट 35 थे, 1 रुपये खर्चा के हिसाब से, ठीक है, ठीक। अब क्या बोल रहा है? ठीक, अब ये बोल रहा है कि यदि 42 रुपया इंटू ये कितना हो? x-1, ठीक। एक मिनट थोड़ा फ़ोन आ रहा है, मेरे सॉरी, थोड़ा फ़ोन आ गया था। देखो ये क्या बोल रहा है? टोटल एक बच्चे का खर्चा कितना? 1 रुपया है, टोटल खर्चा कितना है? 35 बच्चे हैं, इनका खर्चा 35x। अब ये बोल रहा है कि 7 बच्चे और आ जाते हैं, यानी टोटल कितने? 42 हो जाते हैं। ऐसा करने से खर्चा 1 रुपया कम हो जाता है, ठीक, ठीक है। कितना कम हो रहा है? इतना कम हो रहा है, 42 इंटू एक्स। ऐसा करने से मेरे पास प्रत्येक खर्चा कितना? 42 रुपये बढ़ जाता है। ऐसा करने से 42 रुपये बढ़ रहा है, तो इधर बढ़ाना पड़ेगा दोनों की वैल्यू को बराबर करने के लिए, ठीक। ये कितना हो गया? 35x प्लस 42, ये कितना होगा? 42x माइनस, ये आ गया 42। 42 इधर आया तो ये कितना हो जाएगा? ठीक है, ये 35 इधर आया, ये 42 इधर आया, 42 प्लस 42, ये आया 42x माइनस 35x, ये होगा 84, ये आया 7x, ठीक। x 7 से कट गया तो ये आया 12, ठीक है, कितना आया? 12, ठीक, ठीक है। यानी एक व्यक्ति या बच्चा एक दिन में कितना खर्चा करता है? कितना खर्चा करता है? एक बंदा 12 रुपये। तो टोटल 35 बच्चे कितना खर्चा करेंगे? 35 बच्चे खर्चा करेंगे, 12 5 60, 6 12 36 और 6 42, 420 रुपया। कितना खर्चा करेंगे? 420 रुपया। तो अपना मूल खर्चा कितना आ गया एक दिन का? 420 रुपया। आपका आंसर यही है। चलो ठीक है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। कल तक के लिए मस्त रहिए, एंजॉय करिए, पढ़िए अच्छे से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक शेयर कर दो, है ना। थैंक यू एवरीवन।